तो लर्नर्स एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल पर। तो लर्नर्स हम लोग इन दिनों क्या कर रहे हैं कि जो बिहार बोर्ड द्वारा इंटरनेट वाला मॉडल पेपर जारी हुआ है, और आप लोग जानते हैं कि इंटरनेट वाला मॉडल पेपर से ना आप लोगों के फाइनल एग्जाम में डिटो प्रश्न छपते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मॉडल पेपर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में ना हमने मॉडल पेपर मैथ का जो एक है ना उसको डील कर चुके हैं। तो आज हम लोग गणित यानी जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ना तो मॉडल पेपर नंबर 2 को डील करने वाले। तो अगर पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं कि मॉडल पेपर नंबर 2 को डील करते हैं। ठीक है, तो मॉडल पेपर नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आप लोगों को इंस्ट्रक्शन से तो दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा कि मॉडल पेपर 2 है ये। और इसमें क्या है कि खंड यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें बताया गया है कि 100 तक क्वेश्चन आएगा और 50 प्रश्नों का आप लोगों को उत्तर देना है। ठीक है, तो फटाफट से लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि प्रमेयिका क्या है। पूछा गया है कि प्रमेयिका क्या है, यानी जो थ्योरम्स होता है तो थ्योरम्स क्या होता है। तो थ्योरम्स क्या होता है कि वह किसी भी कथन को क्या होता है कि वह सिद्ध करता है। तो इसका राइट आंसर होना जाएगा कि यह एक कथन सिद्ध कथन है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है। जो यूक्लिड विभाजन का हम लोग यूज करते हैं तो उसका हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो सिंपल है, उसका हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग मौसा निकाल सके, 2 धनात्मक संख्या का मौसा निकाल सके। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 2 धनात्मक पूर्णांकों के मौसा निकालने में। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है कि 2.3 का बार का परिमेय संख्या के रूप में कहा गया कि रूप में व्यक्त करना। ठीक है, तो 2.3 का बार है, मतलब है कि 2.333 लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको पूछा गया कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त होगा ना तो इसका राइट आंसर मिलेगा 7/3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 इस प्रकार से है कि 4 के पावर x के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावे कौन अभाज्य संख्या का गुणनफल के रूप में होगा। मतलब क्या है कि 4 का पावर x दिया हुआ है, तो अगर आप लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना तो 2 के अलावे कोई भी संख्या हो इसके लिए कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप लोग x का जगह पर अगर आप लोग 5 रखे ना तो अभी यह मिलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि px = x² + 3x + 2 के में बहुपद का घात है। पूछा गया कि इस बहुपद में घात क्या है। तो घात क्या आता है, जो कोई भी चर होता है तो उसका सबसे ज्यादा जो पावर दिया है वही। तो पावर इसमें सबसे ज्यादा क्या है तो 2 है। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 इस प्रकार से है कि द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्यक होगा। शून्यक निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको 0 के बराबर करेंगे। तो 0 के बराबर करिएगा तो ये हो जाएगा x² + 3x + 2 = 0। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि गुणनखंड वाले विधि से निकालते हैं। तो निकालिएगा तो ये हो जाएगा x² + 2x + x + 2 = हो जाएगा 0। और हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा x + 2 और यहाँ से 1 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा x + 2 = हो जाएगा 0। तो यहाँ से x का मान हमें मिलेगा 1 - 1 और 1 मिलेगा -2। तो -1 और -2 जो ना जाएगा हम लोग का शून्यक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा -1 और -2। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी ना बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि px = x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा और बीटा। तो पूछा गया कि अल्फा × बीटा होगा। ठीक है, तो अल्फा × बीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या होता है कि अल्फा × बीटा = होता है c/a। तो c का मान कितना है तो आप लोग कहिएगा कि 10 और a का मान कितना है तो 1। तो 10 होना जाएगा तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और 10 का है तो आप लोग कहिएगा कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से कि यदि द्विघात बहुपद px² + 3x + p का एक शून्यक -2 हो तो p का मान पूछा गया है कि p का मान क्या आएगा। ठीक है, तो सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं ना कि x के जगह पर -2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो -2 पुट करिएगा तो p = -2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, तो 4p हो जाएगा प्लस
3 गुने 2 करेगा तो 6 और माइनस है तो -6 प्लस पी इक्वल टू हो जाएगा 0 और 4 1 हो जाएगा 5 तो पी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 6/5 6/5 तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6/5। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते तो 9 इस प्रकार से है कि समीकरण निकाय x + 2y = 3 और 5x + ky = 15 के अनगिनत हल मतलब कि अनंत हल के लिए पूछा गया है कि k का मान क्या होगा। तो इसको पूरा रखिएगा तो ये हो जाएगा 1/5 इक्वल टू हो जाएगा 2/में हो जाएगा यहाँ पर k और यहाँ पर हो जाएगा 3/15। तो हमें k का मान चाहिए तो 3 से पहले 15 काटेगा तो 5 मरतबे जाएगा और k का मान चाहिए तो k का यहां से निकलेगा तो k का मान मिल जाएगा 10। कितना मिलेगा 10। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10। तो मैं सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते चल रहा हूं तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते चलिए और चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं तो 10 इस प्रकार से है कि अगर दो रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में किस प्रकार का होगा। पूछा है कि अगर कोई भी रैखिक समीकरण दो रैखिक समीकरण है और एक ही बिंदु पर काटता है तो उसका कैसा होगा। ठीक है तो याद रखिए कि वह अवरोधी होगा। कैसा होगा अवरोधी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है कि एप यानी कि समांतर श्रेणी का 12 17 22 27 डॉट डॉट का सार्वंतर पूछा गया। सार्वंतर यानी डी और डी का मान कैसे निकालते हैं हम दूसरे में से पहले को घटा लेते हैं तो a2 - a1 करेंगे तो a2 का मान कितना है तो 17 तो 17 में से 12 घटाइएगा तो 17 में से 12 घटाइएगा ना तो मिलेगा 5 और 5 क्या हो जाएगा सार्वंतर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं तो 12 तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी का मान पूछा गया है कि बी का मान क्या होगा। तो बी का इसके लिए आप लोग फॉर्मूला पढ़ोगे कि 2b = होता है a + c 2b = होता है a + c। तो हमें यहाँ पर किसका मान चाहिए बी का तो b = हो जाएगा a + c/2 हो जाएगा। तो a + c/2 जो ना जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है तो आप लोग कहिए कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं ना तो 13 है कि AP - 3 - 1/2 2 का 11वां पद मतलब n का मान है आप लोगों को 11 दिया हुआ है a का मान है -3 और d का मान निकालना है तो -1/2 और माइनस प्लस हो जाएगा 3 तो 3 दूना 6 यानी 5/2 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 5/2 तो d का मान है 5/2 तो फॉर्मूले पर पुट करिएगा तो a का मान हो जाएगा 3 प्लस n - 10 और 10 को 2 से करिएगा तो 50 25 तो 25 और 3 कितना हो जाएगा तो 28 तो 28 जो ना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते तो 14 भी बहुत इजी है। क्या है कि इसमें भी है कि AP 4 10 16 22 28 डॉट डॉट का सार्वंतर पूछा गया। सार्वंतर यानी डी का मान तो डी का मान कैसे निकलेगा हम दूसरे में से पहले पद को घटाएंगे तो a2 - a1 करिएगा तो a2 का मान है 10 तो 10 - 4 करिएगा तो कितना मिलेगा तो 6 तो 6 जो ना जाएगा हम लोग का सार्वंतर हो जाएगा। और 6 कहाँ है तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं ना तो 15 में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC क्या है कि समरूप है त्रिभुज DF के तो इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो EF अगर 15.4 सेंटीमीटर है तो BC का मान पूछा गया है कि BC का जो मान होगा ना वह BC का मान कितना होगा। तो BC का मान मैंने सॉल्व करके आप लोगों को कितनी बार ये करवाया है कि यह होगा 11.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं तो 16 इस प्रकार से कि त्रिभुज ABC में एंगल A का समद्विभाजक AD सम्मुख भुजा में BC के साथ D पर मिलता है तो अगर BD का मान 2.5 सेंटीमीटर AB का मान 5 सेंटीमीटर AC का मान 4.2 सेंटीमीटर तो DC का मान पूछा गया है। क्या है कि मतलब कि ऐसे एक त्रिभुज है ABC उसमें क्या है कि AD यहाँ पर बांटा गया है यह A यह है B और यह है C तो यहाँ पर दिया हुआ है BD यानी BD का मान है इसका है मान 2.5 दिया हुआ है AB का मान इसका है 5 सेंटीमीटर और AC का मान 4.2 है। तो अगर ये 2.5 है तो 2.5 ये भी होगा सिंपल है। तो इसका राइट आंसर जो होना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर क्योंकि क्या है कि दोनों को समान में बांटा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17 है कि पी क्यू आर और क्यू एस टी के दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि एस भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है और भुजा को पी क्यू आर क्यू एस टी के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक है, इसका अनुपात कितना होगा? तो अनुपात इसका जो होगा ना वह याद रखिएगा कि 4:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 इस प्रकार से है कि त्रिभुज एबीसी में AB और AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि D जो है ना वह पैरेलल है BC के तथा BC जो है ना वह 8 सेंटीमीटर है। तो D का मान पूछा गया है कि D का जो मान होगा ना वह D का मान कितना होगा? तो यहाँ पर जो D का मान निकलेगा ना यहाँ पर सॉल्व करने पर, क्योंकि यह आधा है तो इसका आधा हो जाएगा यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 है कि दो समान कोणिक भुजाओं में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा है कि अगर कोई दो समान कोणिका त्रिभुज है तो उनके संगत भुजाओं का जो होगा ना अनुपात वह हमेशा समान होगा। यह किसने कहा है? तो ये तो बार बार आप लोग नाम सुनते होइएगा। किसने? तो थेल्स। किसने? थेल्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 20 में दिया हुआ है क्या कि y एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु 4 0 और 6 0 के समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ पूछा गया कि y एक्सिस पर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि AP इक्वल टू कर देते हैं BP। आप लोगों ने पढ़ा होगा AP इक्वल टू BP स्क्वायर कर देते हैं। तो AP का मान यहाँ से और BP का मान यहाँ से स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर करके बराबर करके यहाँ से y का मान हम लोग निकालना, तो तीसरे बिंदु का मान निकाल लेते हैं। तो तीसरा बिंदु का मान जब यहाँ से आप लोग निकालिएगा ना तो यहां से आप लोगों को मिलेगा 0 और 9। कितना मिलेगा? 0 और 9। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21 में दिया हुआ है क्या कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष 2 3 -1 0 और 2 -4 है। तो फॉर्मूला क्या आता है कि 1/2 और अंतिम होता है 2 3 -1 0 2 -4 और 1 1 1। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो अब इसी को हम लोगों को क्या है कि सॉल्व करना है। नहीं तो 22 से 31 वाला जो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो इस पर भी पुट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अब आप लोग सॉल्व करिएगा ना 21 नंबर क्वेश्चन को, तो जो आंसर मिलेगा वह मिलेगा 21/2 वर्ग मात्रक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो 22 में दिया हुआ है कि बिंदु A cos थीटा 0 तथा 0 A sin थीटा के बीच का दूरी। तो सिंपल है, रूट अंडर हो जाएगा A माइनस x2 माइनस x1 करेंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। A स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 1 और A स्क्वायर रूट के अंडर है तो हो जाएगा 1 A। तो A जो होना जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका दूरी हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो 23 इस प्रकार से कि बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी। तो सिंपल है, 36 का स्क्वायर कर लीजिए, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ कर देखिए कि वो किसका मतलब कि बन रहा है। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर करने पर जब आप लोग इसको जोड़कर इसका वर्गमूल निकालिएगा ना तो ये आप लोगों को मिलेगा 39 इकाई। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 24 है कि 1 माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसे तो आप लोग देखते ही सीधा टिक मार कर रहेगा। तो कॉट स्क्वायर 45, तो कॉट 45 का मान कितना आता है? तो 1 और 1 का स्क्वायर करेगा तो 1, तो 1 माइनस 1 और नीचे कुछ भी तो 1 में से 1 कट जाएगा तो 0। तो हम लोग का राइट आंसर जो ना जाएगा वो आ जाएगा 0। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते तो 25 भी बहुत ईजी क्या है कि साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान पूछा गया है। मतलब कि साइन 45 माइनस कॉस 45 का मान। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और माइनस हो जाएगा 1/√2 क्योंकि कॉस 45 का भी मान होता है और प्लस माइनस कट के कितना आएगा तो 0। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते चला तो आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते चले, क्योंकि मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग 100 में 100 आप उठा सकते हैं। अगर आप लगातार ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा और सभी क्वेश्चन को डील करिएगा ना तो कम से कम आप लोगों को 95 तो लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो 26 में है कि 3 cosec थीटा इक्वल टू 2 है तो थीटा का मान। तो ठीक है, तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2/√3 को नीचे लाइए तो √3 और 2/√3 सेक थीटा का मान जब रहता है जब थीटा का मान 30 डिग्री रहता है। थीटा का मान 30 डिग्री। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27 इस प्रकार से है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? तो आप लोग कहिए कि कॉसेक स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप लोग सॉल्व करिए तो कॉसेक को नीचे लाइए और सेक को ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए के बराबर। किसके? कॉट स्क्वायर ए के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 28 इस प्रकार से है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी इक्वल टू, मैं बना के दिखा, तो त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, ए है, बी है और सी है। इसमें है कि एसी का मतलब 8√3 ये है, ये है 8√6, और एंगल ए का मान जो है ना ये वाला, इसका मान है 90 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। मतलब कि ये वाला हो गया कर्ण, क्या हो गया? कर्ण। तो कर्ण इन दोनों का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो पूछा गया कि जो एंगल का मान होगा ना, एंगल नंबर बी, मतलब कि जो ये वाला एंगल, तो इसका पूछा गया कि इसका मान कितना होगा। तो 90 डिग्री ये है, तो मतलब हो गया क्या कि अब 45 होगा तभी तो होगा, या फिर मतलब किसी को, तो इसी को हम लोगों को चेक करके बताना है। ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा ना, तो यहाँ पर जो आप लोगों को मान मिलेगा वह 30 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो 29 में है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो बीसी और बीए का अनुपात पूछा गया कि बीसी और बीए का जो अनुपात होगा ना वह कितना होगा। तो अनुपात याद रखिए कि 1:1 होगा। कितना होगा? 1:1। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 30 इस प्रकार से है कि वृत्तार्थ का कोण कितने डिग्री का होता है। पूछा गया कि जो वृत्तार्थ होता है तो उसका जो डिग्री होता है वह कितने डिग्री का होता है। ठीक है, तो उसका याद रखिए कि 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 31 इस प्रकार से कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुके तो एंगल AOB का मान पूछा गया है कि मान कितना होगा। तो ये सिंपल है, अगर एंगल मतलब कि इस पर झुका हुआ है, ठीक है, इस पर झुका हुआ है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 डिग्री आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा होगा। तो अगर 60 को 2 से गुना करिएगा तो मिलेगा 120। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो 32 है कि कोई वृत्त एक चतुर्भुज के सभी स्पर्श करती है जहां ए बी इक्वल टू 6, बी सी इक्वल टू 7, सी डी इक्वल टू हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ए डी का मान पूछा गया है कि ए डी का मान कितना होगा। ठीक है, तो ए डी का मान निकालना है तो सिंपल है 6, 7, 4, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो 33 इस प्रकार से है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, परिधि मतलब हो गया कि 2πr का मान आप लोगों को 22 सेंटीमीटर है। तो 2 से काटेगा तो 11, तो πr का मान आप लोगों को मिल गया 11। तो r का मान मिल जाएगा यहाँ से 11/में पाई। ठीक है, तो इसका पूछा है कि चतुर्थांश मतलब कि 4 गुना। ठीक है, चतुर्थांश मतलब 1/4, तो उसका पूछा है कि कितना होगा। तो इसको जब आप लोग निकालिएगा ना तो इसका जो आंसर मिलेगा वह मिलेगा 9.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो 34 में कि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। मतलब कि त्रिज्या को आधी कर देता है, मतलब कि r/2। तो पूछा गया कि वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होता है। तो पुराना परिधि है 2πr और नया वाला परिधि क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2πr/2। तो 2 से तो 2 यहाँ से कट गया, πr से πr कट गया, तो 2:1 जो ना जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2:1 का है तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो 35 है कि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दिया जाए तो नए और पुराने वृत्त की परिधि तिगुनी कर दिया जाए। ठीक है, तो तिगुनी तो ये हो जाएगा πr। ठीक है, यहाँ क्या है कि पुराने परिधि तो 2πr, यहाँ पर है 3 गुना तो 2π और r की हो जाएगा। ठीक है, 2πr की हो जाएगा तो पाई से पाई का 2 से 2 का 1/2 हो जाएगा, 1/2। ठीक है, क्योंकि सॉरी r का मान अगर 2 रखिएगा, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 1, तो r क्यों हो गया तो 3 हो जाएगा, तो 3:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। तो 36 इस प्रकार से कि एक अर्धगोले का आयतन वो क्या है कि 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इसका जब आप लोग निकालिएगा ना पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये मिलेगा आप लोगों को 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। तो 37 में कि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों ही कर दी जाए तो नए ठोस के घनफल एवं पहले ठोस के घनफल का अनुपात क्या होगा। तो इसके घनफल का अनुपात
अनुपात कितना होगा, तो अनुपात इसका याद रखिए कि 8:1 होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ना याद ही कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय आप लोगों का कंज्यूम होता है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं, तो 38 में पूछा गया है कि 2 सेंटी किनारे वाले एक घर के, ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लोग ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। इस अगला वाला क्वेश्चन भी है इसी प्रकार से है, इस सभी को आप लोग लगातार कर लीजिएगा। ठीक है, अति वाला है क्वेश्चन सर। 44 में कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का मान, 3 लगातार संख्या मतलब कि 1, 2 और 3 का पूछा गया कि मान कितना, तो 3 से 3 2 5 1 6 हो जाएगा, तो 2 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत दीजिए कि बहुलक क्या होगा, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो 3 आया है, तो इसका बहुलक भी हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, तो 46 में कि 3 4 0 3 3 4 5 का बहुलक, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो 3 आया है 3 दफा, तो इसका भी जो बहुलक होना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बढ़ते, तो 47 है कि प्रथम 5 संख्या का मान, मतलब कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा में 5, तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15 15 को 5 से भाग दिया तो 3, तो 3 जो होना जाएगा इसका माध्य हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते, तो 48 में कि प्रथम 4 सम संख्या, तो सम संख्या 2 + 4 + 6 + 8, तो 8 6 14 14 4 हो जाएगा 18 18 2 20 और 20 को 4 से भाग करिएगा तो मिलेगा 5, तो इसका जो माध्य होना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं, तो 49 में कि 20 बल्ब में से एक बल्ब खराब है, इसकी इस समूह में से एक बल्ब को निकाला जाता है, इस बल्ब के खराब होने की प्रायिकता क्या है, तो 1/20, 20 में से अगर एक बल्ब निकालते हैं तो 20, तो एक राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/20। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर और आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगा। 2 संख्या अगर 2 पासा फेंकते हैं तो दोनों पर समान संख्या, ठीक है, मतलब 1 1 2 2, तो ये हो जाएगा 6/36, तो 6 से भाग देते 1/6, तो 1/6 जो ना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आई होप जो आज हमने 50 क्वेश्चन किया, सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लगातार आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे, तो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके अगले पार्ट में हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को डील करने वाले हैं।